जय हिंद साथियों। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज है तारीख 13 अप्रैल 2024। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल सर स्टडी क्लासेस पर डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस रेगुलर चल रही हैं। फटाफट 5 मिनट की क्लास में हम करते हैं डेली करंट अफेयर्स को, उसमें जो प्रीवियस करंट अफेयर्स हैं उसको भी रिवाइज किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। और हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए क्योंकि आज के प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में पूरे भारत में स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए केनरा बैंक ने किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? तो किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? आईआईटी मुंबई के साथ। अगला प्रश्न था, हाल ही में पीटर हिक्स का निधन हुआ, वे कौन थे? पीटर हिक्स एक वैज्ञानिक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री कैटरीन जेप्स-डाल्टन ने इस्तीफ़ा दिया? तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हाल ही में इस्तीफ़ा दिया है। FSSAI ने कहाँ जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो कहाँ किया है? दिल्ली में किया है। FSSAI, इसका फुल फॉर्म हमने पिछले क्लास में भी बताया था, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को हुई थी। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला है प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश ने सुरक्षा चुनौतियों का आकलन किया और आतंकवाद पर विचारों का आदान प्रदान किया? तो भारत और कजाकिस्तान के साथ सुरक्षा चुनौतियों का आदान प्रदान किया गया है। हाल ही में आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन हैं? तो आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री साइमन हैरिस हैं। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो 2024 एशियाई चैंपियनशिप का आयोजन बैडमिंटन का चीन में है। हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स के मुख्य ड्रा मैच जीतने वाले पहले भारतीय सुमित नागल हैं, जिन्होंने 27 साल में पहली बार इस मुख्य ड्रा मैच का खिताब जीता है भारत ने। हाल ही में कौन से ब्रिटिश व्यक्ति अफ्रीका महाद्वीप की लंबाई तक दौड़ने वाले पहले व्यक्ति बने हैं? तो पहले व्यक्ति बने हैं रस कुक। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत द्वारा अधिग्रहित किया जाने वाला दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह तो कौन है? सितवे बंदरगाह। ये हमारा सही उत्तर है। बढ़ते हैं, तो ये रहा आज का हमारा प्रश्न 13 अप्रैल 2024 का। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी ड्रोन तैनात किया है? तो विकल्प है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल या चौथा विकल्प क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। ये हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे यूएस इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यूएस इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष चुना गया है तरुण बजाज। विकल्प सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तरुण बजाज यूएस इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में IPEF ने कहाँ स्वच्छ अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन किया है? तो IPEF का आयोजन किया गया है, विकल्प है यहाँ पे 4 दिए गए हैं, ब्राज़ील, सिंगापुर, मलेशिया और डी विकल्प है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा साथियों, सिंगापुर। सिंगापुर में जो है स्वच्छ अर्थव्यवस्था का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस IIT ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया है? तो यहाँ पे विकल्प है IIT जोधपुर, IIT दिल्ली और IIT कानपुर। तो कौन सी IIT है जिस इसका आविष्कार किया है नैनो सेंसर का? तो IIT जोधपुर। विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया है? यानी नेशनल फीमेल हॉकी कोच पूछा गया है। तो कौन है यहाँ पे? हरेंद्र सिंह। विकल्प सी हमारा सही उत्तर है, हरेंद्र सिंह को नया कोच हाल ही में नियुक्त किया गया है। हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक, तो शाखा खोलने वाला निजी बैंक है HDFC बैंक।
दिस इज योर राइट आंसर साथियों। अगला है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी गोल्फर ने बेलोरो टेक्सास ओपन जीता है? बेलोरो टेक्सास ये एक खेल है, तो इसको किसने जीता है? तो यहाँ पे विकल्प तीसरे में दिया गया है अक्षय भाटिया। ये हमारा सही उत्तर है, अक्षय भाटिया जी जो है इस खेल को जीता है। हाल ही में कौन बालिका सशक्तिकरण मिशन के नए संस्करण का अनावरण किया है? यानी महिला सशक्तिकरण यानी गर्ल एम्पावरमेंट मिशन का अनावरण के कौन किया है? यहाँ पे विकल्प है गेल, एनटीपीसी और ओएनजीसी। गेल का फुल फॉर्म होता है साथियों गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एंड एनटीपीसी का है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी शुरुआत कब होती है? 1975 को। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पिछले प्रश्न क्या बोलते एसएससी सीजीएसएल में ये पूछा गया था। और अगला है ओएनजीसी। ओएनजीसी क्या है? तो ओएनजीसी यहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो यहाँ पे विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे विकल्प सी हमारा बी एनटीपीसी हमारा सही उत्तर है। हाल ही में दिवंगत नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिग्स ने किसका आविष्कार किया था? तो पीटर हिग्स का हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने गॉड पार्टिकल का आविष्कार किया है। विकल्प बी ये हमारा सही उत्तर है। अगला है ऑप्शन, हाल ही में किसे ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया? तो ऑन द स्पॉट यूनिट कौन है? यहाँ पे आईएनएस शारदा सम्मानित किया गया है। तो साथियों ये रहा हमारा आज का आखिरी करंट अफेयर्स जिसको हमने किया है रिवाइज। तो चलिए यहीं पर अपनी शुरुआत को क्लास को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए करंट अफेयर्स नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।